हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक और फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, गाइडेंस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग हिमाचल प्रदेश का मैप और उसके साथ साथ उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको विजिट कर रहे हैं और ये क्लास 7th है। इसमें आज हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति वाला जो डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट्स में रहेगा। आज पार्ट 1 है जिसमें हम लाहौल के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की जो है वो बात करेंगे। हालांकि मैप जो है दोनों ही यू कैन से लाहौल हो गया चाहे स्पीति हो गया, दोनों ही रीजन्स का मैप जो है हम स्टडी करेंगे। बट ऑफिशियली जब हम विजिट करेंगे तो हम लाहौल वाले रीजन्स की जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दैट दिस इज द मैप। आप देखेंगे दैट लाहौल स्पीति का मैप जो है स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सामने है। आइए इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं दैट किस तरह से हमने इसको रीड करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि इसमें लाहौल कौन सा एरिया है और स्पीति कौन सा एरिया है। तो उसके लिए द बेस्ट अप्रोच इज दैट कि एक इंपॉर्टेंट पास आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलता है जब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो इस लाहौल स्पीति वाले रीजन्स में यू विल सी एक इंपॉर्टेंट पास है यहाँ पे। इस पास को कहा जाता है स्टूडेंट्स कुंजुम पास। अगर हम बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन अगर आप देखेंगे, दिस पर्टिकुलर रीजन इज द लाहौल स्पीति। ये लाहौल है और ये यहाँ पे कैन से स्पीति है। स्पीति और लाहौल के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पास देखने को मिलता है और इस पास को कहा जाता है कुंजुम पास। कुंजुम पास यानी कि ये जो कुंजुम पास है स्टूडेंट्स, इस कुंजुम पास के ईस्ट वाली साइड में अगर आप इस एरियाज की बात करेंगे तो दीज एरियाज आर यू कैन से लाइज इन द स्पीति। ये सारा का सारा स्पीति है। और कुंजुम पास के ऊपर वाले ये जो जितने भी रीजन्स हैं ये सारे के सारे रीजन जो हैं ये लाहौल है। तो लाहौल और स्पीति जो है फ्रेंड्स ये आपने ध्यान रखना है। तो कुंजुम पास जो है ये गेटवे का काम करता है और यू कैन से ये सेपरेट करता है लाहौल को स्पीति से। तो पहला तो पॉइंट आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आइए इस लाहौल को स्टडी कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है हम स्पीति की तरफ जो है मूव करेंगे। और लाहौल को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमने लेना है मनाली। और मनाली से जो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे मूव करना है लेह की तरफ। तो मनाली से जब हम लेह की तरफ जाएंगे तो लाहौल स्पीति में जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक प्लेस मिलता है जिसको ग्रैम्फू कहते हैं। ग्रैम्फू से फिर आप लोग लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे तो एक प्लेस आएगा जिसको बोलते हैं सिसु। सिसु के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है भाई लाहौल में वो है गोंधला। गोंधला के बाद इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन आ जाता है तांडी। तांडी वो एरिया जहां पे चंद्रा और भागा आपस में मिलेंगे। अब तांडी जो नामक स्थान है, अगर यहां से देखिए फ्रेंड्स दो बाइफर्केशन है। एक तो आप केलोंग की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे यानी कि लेह की तरफ मूव कर जाएंगे, और दूसरा जो है उदयपुर की तरफ या फिर चंबा की तरफ जो है यहां से रास्ता जाता है। तो पहले हम लेह की तरफ मूव करते हैं और सबसे साथ में ही यहाँ पे केलोंग नामक स्थान है। केलोंग के साथ अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है दारचा। दारचा के बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पास आएगा विच इज नोन एज द बारालाचा पास। और बारालाचा पास के बाद अगर देखिएगा तो सरचू नामक स्थान जो है आपको मिलता है। एंड सरचू इज द एंड डेस्टिनेशन लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑन द हिमाचल एंड लद्दाख। और उसके बाद आप लद्दाख की तरफ जो है वो एंटर कर जाते हैं, राइट। तो इस मनाली लेह एरिया के अलोंग अगर आप इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस को देखें तो सबसे पहले ग्रैम्फू, सिसु, गोंधला, तांडी, केलोंग और उसके साथ साथ दारचा, दारचा के साथ बारालाचा पास, देन उसके साथ साथ सरचू। अब इस केलोंग को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। किन्नौर के इस केलोंग के साथ जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे आप देख रहे हैं दैट यहाँ पे तयूल और शाशुर। तयूल और शाशुर जो है ये गोम्पास भी है, मोनेस्ट्रीज भी है। इन्हीं तयूल और शाशुर के पास आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कारडांग। कारडांग जो है ये भी एक मोनेस्ट्री है। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा आपको दैट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन क्यों है। तो कारडांग नामक स्थान जो है आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तांडी से थोड़ा सा चंबा की तरफ रुक करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तांडी से जब आप चंबा की तरफ जाएंगे तो शांशा, शांशा के बाद आप देखेंगे तो थिरोट, थिरोट नामक स्थान मिलेगा। थिरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। देन उसके बाद आगे अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ पे उदयपुर नामक स्थान आएगा, उदयपुर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन। देन उसके बाद तिंडी और इस तरह से आप लोग जो है से चंबा की तरफ जो है एंटर कर जाएंगे। उदयपुर के साथ ही आप लोगों को यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा त्रिलोकीनाथ का, और यहीं पे जो है मृकुला देवी जी का मंदिर भी है। ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये एक्चुअली में मियार वैली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पट्टन वैली वाले रीजन है।
अब यहाँ पे ये भागा रिवर है तो ये भागा वैली का निर्माण होता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको जो है यू कैन से चंद्रा वैली जो है वो कहा जाता है। तो लाहौल में ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन जो है आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट वन जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। उसके बाद अगर आप ग्रैम्फू की बात करें तो ग्रैम्फू से देखिए आप लोग काजा की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। तो काजा की तरफ आप मूव करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन आएगी कोकसर। कोकसर जो है आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। देन कोकसर के बाद जब आप काजा की तरफ मूव करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्थान है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्थान आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं बटाल। बटाल नामक स्थान पे जो है इसके बाद आप कुंजुम पास को क्रॉस करके फिर सीधा एंटर कर जाएंगे स्पीति में, और स्पीति में फिर पहली डेस्टिनेशन आएगी लोसर। याद रखिएगा बटाल और लोसर, बटाल जो है ये लाहौल में है और लोसर जो है ये स्पीति में है। लोसर नामक स्थान आएगा। लोसर के बाद जो इंपॉर्टेंट एरियाज या फिर इंपॉर्टेंट प्लेस मिलेगा वो हो जाएगा किबर, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे की मोनेस्ट्री आप लोगों को मिलेगा। की मोनेस्ट्री के बाद अगर आगे आएंगे तो यहाँ पे काजा नामक स्थान हो जाएगा, ठीक है। काजा के बाद अगर आप आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगा ताबो, और ताबो के बाद जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वो हो जाएगा सुमदो। लोसर से लेके सुमदो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये स्पीति वैली में आता है, और ये स्पीति वैली जो है 150 किलोमीटर का है, ये पूरा का पूरा स्पैन जो है। इस स्पीति में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर बात करें, वैलीज की बात करें, तो देखो स्पीति रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उसको स्पीति वैली बोलते हैं। और उसके अलावा यहां देखिए ये पिन वैली वाले रीजन है, ये सारे के सारे। यहाँ पे ये लिंगटी वैली वाले रीजन आपको मिलेंगे। लिंगटी वैली है, इंपॉर्टेंट वैली है, याद रखना है आप लोगों ने, राइट। तो ये भी लिंगटी वैली वाले रीजन आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन। काजा से ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा लांगजा। याद रखिएगा लांगजा जो है ये फॉसिल विलेज है स्पीति का, इसको फॉसिल विलेज कहा जाता है काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तो हिकिम, हिकिम के बाद कॉमिक, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन एंड ऑल एंड ऑल। तो हिकिम वाले रीजन आपने ध्यान में रखने हैं। ये लिंगटी वैली है। लिंगटी वैली में अगर आप देखेंगे तो आपको पीक मिलेगी जिसको बोलते हैं गया पीक, गया पीक, ठीक है जी, ये लिंगटी वैली में है। देन उसके बाद देखिए इसके ऊपर पर कैसे किबर से ऊपर जाएंगे तो आपको परांग पास मिलेगा, ठीक है, परांगला भी जिसे कहते हैं। एंड ये जो पास है इट इज द हाईएस्ट पास ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये पूरे हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पास है, और ये चला जाता है लद्दाख की तरफ, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखिए पिन वैली है। पिन वैली में आपको गोम्पा मिलेगा जिसको बोलते हैं कुंगरी गोम्पा, कुंगरी गोम्पा, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद देखिए यहां पे मैं रब करता हूं और थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं। पिन वैली में यहां पे अगर आप देखेंगे मड, मड नामक स्थान यहां पे मिल रहा है आपको। तो मड जो है ये एक्चुअली में हाईएस्ट प्लेस है, इट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑफ द पिन रिवर, पिन वैली, पिन वैली का हाईएस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद यू कैन से पार्वती वाले जो रीजन आ जाएंगे नीचे, वो यहाँ पे लोएस्ट रीजन जो है वो हो जाएंगे, राइट। अगेन कुंजुम पास जो है ये आपने ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा जो है मूवमेंट लेते हैं हम इस तरफ। बारालाचा पास के पास आपको सूरजताल लेक मिलेगी। कुंजुम पास के पास अगर आप देखेंगे तो आपको चंद्रताल लेक जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे पटन वैली वाले रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे नीलकांत लेक जो है अगेन देखने को मिलती है यहाँ पे, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज द तार सलामू पास आपको ये मिलता है। तार सलामू पास इंपॉर्टेंट पास है, आप देख सकते हैं। तो सरचू पीक यहाँ पे आप लोगों को मेंशन की गई है। अब जब लोसी की बात करते हैं आप यू कैन से कुंजुम पास की, तो उसके राइट में अगर आप देखेंगे तो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। दिस इज द बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, राइट। परांग पास हमने देख लिया स्पीति में। तो ये इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस का नाम मेंशन जो है हमने यहाँ पे कर लिया। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है, राइट। तो जब भी मूवमेंट लेनी है तो मनाली से लेह के लिए लीजिए और सीधा फिर यू कैन से चंबा की तरफ और ग्राम्फू से जो है काजा की तरफ जब आप मूवमेंट लेंगे तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे भी जो भी मैप आपके पास है उनको आपने एक बार गो थ्रू जरूर करना है, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाहौल स्पीति के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनकी। अब इनके बारे में अक्सर आप किताबों में पढ़ते रहते हैं,
लेट मी अनाउंस यू दैट इसके बाद ये जो सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम जियोग्राफी थ्रू हिमाचल प्रदेश की जो जियोग्राफी है थ्रू मैप्स जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। एक एक लेक्चर जो है उसका कंप्लीट हम करेंगे। वहां पे आपको काफी फिर फायदा होगा जब इन प्लेसेस के बारे में आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे या इनको आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। इसके बाद जियोग्राफी की सीरीज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये कैसे हिमाचल प्रदेश का जो जियोग्राफी है उसको मैप के थ्रू पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे फिर नदियां हैं, चाहे फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे फिर पीक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर ऑन दिस मैप। तो जुड़े रहिएगा दैट इनमें मैं पूरा कंप्लीट जियोग्राफी जो है आप लोगों का कवर करवा दूंगा, राइट। आइए फिर फिलहाल के लिए मूव करते हैं और विजिट कर लेते हैं दैट हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है लाहौल स्पीति का, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और जानते हैं दैट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे दैट लाहौल की स्पीति की जो डेस्टिनेशन है उसको पार्ट 2 में जो है हम लोग कवर करेंगे। तो ये ऑफिशियल साइट है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का यू कैन से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो एरिया जो है 13,833 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसके बाद पॉपुलेशन की बात करें 21,528 है, लिटरेसी रेट 77.24 आपको मिलेगी यहाँ पे। देन डेवलपमेंट ब्लॉक जो है यहाँ पे 2 डेवलपमेंट ब्लॉक है, क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं दैट देखिए लाहौल और स्पीति 2 डेवलपमेंट ब्लॉक है। लाहौल का हेडक्वार्टर यू कैन से केलांग में है डेवलपमेंट ब्लॉक का, स्पीति डेवलपमेंट ब्लॉक जो है उसका यू कैन से काजा में आप लोगों को जो है हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, राइट। देन उसके बाद अगर देखें तो यस तहसील सब तहसील की अगर हम बात करें तो तहसील सब तहसील में देखिएगा फ्रेंड्स दैट यू कैन से लाहौल, काजा और उदयपुर सब तहसील है, बाकी दोनों आप देखिए तो तहसील आपको मिलेगी। लाहौल में डीसी ऑफिस है केलांग में और काजा में एडीसी होते हैं, एडिशनल जो यू कैन से डिप्टी कमिश्नर है। जैसे बिकॉज एज यू नो दैट ये ट्राइबल एरिया है तो ट्राइबल एरिया में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो यहाँ पे एडीसी जो होते हैं वो हाईएस्ट पोस्ट पे अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। देन उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट यू कैन से डिप्टी कमिश्नर जो है राहुल कुमार जो है ये डिप्टी कमिश्नर है भाई लाहौल स्पीति के, ये आपने ध्यान में रखना है। देन चलिए फिर मूव करते हैं और टूरिज्म की पहले अबाउट देख लेते हैं, दैट जान लेते हैं दैट इसके बारे में। जो इन्फॉर्मेशन आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता देता हूं। देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति जो है इन द इंडियन स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ यू कैन से 2 फॉर्मली सेपरेटेड डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। ये पहले अलग हुआ करता था। जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो एक्चुअली में केलांग में है। लाहौल स्पीति का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो केलांग में है फ्रेंड्स, एज यू नो दैट। लेकिन यस बिफोर द 2 डिस्ट्रिक्ट वर मर्ज्ड, याद रखना है अब आपने कि कारडांग जो है ये लाहौल का कैपिटल हुआ करता था और धनकर जो है ये स्पीति का कैपिटल हुआ करता था। इस चीज को आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसको 1960 में बनाया गया था, फॉर्म किया गया था और यस याद रखिएगा इट इज द 4th लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, यानी कि टोटल जो 640 यू कैन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से देखा जाए तो यस इट इज द 4th लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी। कुंजुम ला पास के बारे में हमने देखा। कुंजुम पास जो है एल्टीट्यूड याद रखिएगा 4551 या फिर 14,931 फीट की हाइट पे आपको मिलेगा। यू कैन से इट इज एंट्रेंस टू द स्पीति वैली फ्रॉम द लाहौल, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। और यहीं से 21 किलोमीटर की दूरी पे आपको चंद्रताल लेक जो है वो देखने को मिलेगी। इसको भी हैशटैग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। अबाउट के बाद चलते हैं टूरिज्म की तरफ और टूरिज्म में प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट और डेस्टिनेशन इन लाहौल की बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट 2 इसलिए किए जा रहे हैं बिकॉज लेंथी है थोड़ा सा ये, तो इसको थोड़ा सा समझने में हम लोगों को समय लगेगा और इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आपको इसमें मिलती है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रोहतांग पास देखिए, जैसे ऑब्वियसली अगर आप बोलेंगे कि सर ये कुल्लू में है तो यस कुल्लू और लाहौल को ये जोड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहतांग पास की बात करेंगे तो 13,050 फीट की हाइट पे है, पहली बात याद रखनी है। और यस सेपरेट करता है ये कुल्लू को और यू कैन से लाहौल वैली से सेपरेट करता है या फिर जोड़ने का भी काम करता है। तिब्बतन में रोहतांग का मतलब होता है द हीप ऑफ डेड बॉडीज, हैशटैग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बिकॉज हर साल किसी ना किसी की मृत्यु यहाँ पे जरूर होती है। कहते हैं आफ्टरनून के बाद जो है यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं जो है वो चलती हैं, याद रखिएगा।
उन ठंडी हवाओं को जो है यहाँ पे बियानास कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग अगेन कर लीजिएगा। बियाना जो है, दीज आर द लोकल फेयरी विंड जो वन कैन एक्सपीरियंस एट द रोहतांग पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है आप लोगों ने। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस रोहतांग पास के लेफ्ट में अगर देखें, टू द लेफ्ट ऑफ दिस पास इज द लिटिल लेक सरकुंड। सरकुंड जो है यहाँ पे एक झील आपको मिलती है, दसर लेक भी इसको बोलते हैं, सरकुंड भी इसको कहा जाता है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ही देखने को मिलेगी, ये बात आपने याद रखनी है। देन उसके बाद स्लाइटली टू द लेफ्ट आर द ट्विन पीक्स। दो पीक्स हैं यहाँ पे, एक है यू कैन से गेफांगला, ठीक है जी, जो कि यू कैन से सीट हुआ करती थी प्री आर्यन हिमालयन गॉड जामलू और उसके यंगर ब्रदर गेफांग की। ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि हायर पीक जो है ये 5856 मीटर की हाइट पे है, और गेफांगला जो है, देखिए ध्यान सुनिएगा, दैट कुंजुम से भी देखने को मिलती है, पांगी लाहौल एंड यू कैन से जो शेरचू प्लेन्स है अक्रॉस द बारालाचा वहां से भी देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ रिज जो है शिमला का, शिमला के रिज से जो है ये पीक, जब यू कैन से मौसम बिल्कुल साफ होते हैं तो ये पीक जो है शिमला के रिज से भी दिखाई देती है। ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। चलिए देन उसके बाद देखिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज द कोक्सर। और कोक्सर के बारे में मैंने आपको बताया दैट कोक्सर इज द यू कैन से द फर्स्ट विलेज एंड द गेटवे टू द लाहौल इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये आपने ध्यान रखना है, पहला पॉइंट यहां से। दूसरा इसकी हाइट याद रखिएगा 3140 मीटर की हाइट पे है ये समुद्र तल की। और तीसरा आपने याद रखना है कि जो चंद्रा रिवर है उसके राइट बैंक में है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट साइड में जो है चंद्रा रिवर के ये आपको मिलेगा। हालांकि हैबिटेशंस लेफ्ट में भी हैं, लेकिन रिवर चंद्रा के राइट बैंक में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि HPPWD का जो रेस्ट हाउस है और सराइन जो है वो लेफ्ट बैंक में है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। ये इंफॉर्मेशन जो है काफी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए शीशु एरिया की बात कर लेते हैं। तो शीशु जो है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा दैट राइट बैंक मिलेगा आपको चंद्रा रिवर का अगेन। और समुद्र तल से इसकी हाइट की बात करेंगे तो 3130 मीटर की हाइट पे जो है ये शीशु एरिया जो है वो कैन से सिचुएटेड है समुद्र तल से, हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं, राइट। देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं इस यू कैन से शीशु से, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट यहाँ पे एक शीशु फॉल जो है आपको मिलता है, शीशु वाटरफॉल जो है ये भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ यू कैन से दैट यहाँ पे लिखा है लॉर्ड गेफांग, और गेफांग जो है ये प्रिजाइडिंग डाइटी है लाहौल के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनका एक मंदिर है, यू कैन से इनका एक मंदिर जो है शीशु एरिया में लोकेटेड है। और ये जो मंदिर है ये एक्चुअली आउटसाइडर के लिए बंद होता है, आउटसाइडर जो है यहाँ पे अलाउ नहीं होते। ये यहाँ पे यू कैन से इस मंदिर के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे जानना है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंफॉर्मेशन जो है इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, राइट। इसमें यहाँ पे मेंशन किया होगा इन्होंने, आई थिंक, अगर ऐसा है तो ठीक है, ठीक है। द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड गेफांग इज इन दिस टेम्पल। ये देखिए द टेम्पल इज नॉट ओपन फॉर द आउटसाइडर, ये आपने याद रखना है ना। तो साल में ना 2 से 3 बार एक साल में जो है इनकी जो मूर्ति है वो निकाली जाती है, फिर उन्हें एक प्रोसेशन सा निकाला जाता है, अदरवाइज जो है ये उस मंदिर में जो है यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद देखिए गोंधला की बात कर लेते हैं। गोंधला जो है इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें से सबसे पहली तो आप ध्यान रखो कि 18 किलोमीटर है ये केलोंग से, और उसके साथ साथ राइट बैंक है चंद्रा रिवर का, वहीं पे सिचुएटेड है। ये भी 3160 मीटर की हाइट पे जो है ये गोंधला एरिया हम लोगों को मिलता है। और गोंधला में जो है आपने एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये कि यहाँ पे गोंधला कैसल है, और गोंधला कैसल जो है इट इज द हाउस ऑफ द ठाकुर ऑफ द गोंधला, जिसको गोंधला कैसल जो है वो कहा जाता है, या फिर गोंधला फोर्ट जो है उसको कहा जाता है। किसने बनाया तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट गैजेट की बात करते हैं लाहौल स्पीति की, तो ये कहा जाता है कि 1700 AD के अंदर जो है इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? राजा मान सिंह हुए थे कुल्लू के, उन्होंने जो था इसका निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यस इट इज द यू कैन से एग्जांपल ऑफ द इंडिजिनस टिम्बर बॉन्डेड स्टोन स्टाइल ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। ठीक है जी, तो ये भी लाइन आप ध्यान में रखिएगा दैट दिस कैसल इज एग्जांपल ऑफ द इंडिजिनस टिम्बर बॉन्डेड स्टोन स्टाइल ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, यानी कि इसमें टिम्बर और यू कैन से स्टोन दोनों का ही यूज जो है काफी यू कैन से ब्यूटीफुली जो है ये किया गया है।
ठीक है, याद रखना है आपने, द बिल्डिंग हैज मेनी अपार्टमेंट विच कैन कंफर्टेबली अकोमोडेट मोर देन द 100 पीपल। 100 लोगों को एक साथ जो है यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। जो पांचवी स्टोरी था व्हाट एक्सक्लूसिवली मेड फॉर द ठाकुर, यानी कि जो ठाकुर लोग थे वो इस कैसल की पांचवी मंजिल पे जो थे एक्चुअली पे रहते थे। वहीं पे ये इनका एक पर्सनल प्रेयर चैम्बर हुआ करता था और वहीं पे जो था लोगों की समस्याओं को वो सुना करते थे, अक्सर वहीं पे जो है डिसीजंस जो थे अपने सुनाया करते थे। लेकिन कहते हैं कि जो राजा मानसिंह थे कुल्लू के, वो यहाँ पे 6th स्टोरी जो है इसकी वहां पे रुके थे। 1720 में जब वो रुके थे तो उसकी 6ठी स्टोरी के ऊपर जो था यहाँ पे रुके थे। ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। बहुत सारे वेपन्स जो हैं यहाँ पे आपको मिलते हैं गोंधला कैसल्स में। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन आर्टिकल जो है यहाँ पे वो है शराब, यू कैन से शराब राल्दी। शराब राल्दी जो है इसको बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ विजडम, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ विजडम, यानी कि एक यू कैन से स्वॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे शराब राल्डी। शराब मीन्स विजडम एंड राल्डी मीन्स स्वॉर्ड। स्वॉर्ड ऑफ विजडम जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है जी। प्रज्ञ खड्ग संस्कृत में इसको कहते हैं, ये आपने याद रखना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने सारे के सारी इंफॉर्मेशन से ध्यान में रखनी है वो ये है दैट ये जो यू कैन से स्वॉर्ड है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे दैट इसका डिजाइन जो है वो याद रखना है। देखो ये कहा जाता है दैट दिस स्वॉर्ड इज बिल्ट इन द टोलेडो टेक्निक ऑफ द स्पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लीजिएगा। टोलेडो टेक्निक थी स्पेन की, उसमें इसको बनाया गया था। इस टेक्निक में क्या होता है, इन टोलेडो थिन स्टील वायर आर बीटन विद द हैमर टू ऑब्टेन अ डिजायर शेप ऑफ द स्वॉर्ड और अदर लाइक वेपन्स, यानी कि एक वायर ली जाती है, उसको हैमर से जो है यू कैन से उस शेप के अंदर जो है वो ढाला जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। द गोंधला फोर्ट स्वॉर्ड वाज गिवन टू वन ऑफ हिज एंसेस्टर बाय हिज होलीनेस दलाई लामा, जो है उनके द्वारा जो है इसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नॉट मच इंपॉर्टेंट, चल तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गोंधला से। अब तांडी की बात करते हैं भाई। तांडी जो है अगेन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, सेक्रेड प्लेस है भाई लाहौल स्पीति में। चलिए बात कर लेते हैं दैट यहाँ पे ध्यान रखो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा इन द पट्टन वैली। याद रखिएगा पट्टन वैली वाले रीजन में चंद्रा भागा जो कॉन्फ्लुएंस है वहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है। देखिए अगर आप रेवेन्यू और सेटलमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो कहा जाता है तांडी जो था इसको राणा चंद्रराम हुए थे, उन्होंने फाउंड किया था। नाम उन्होंने चंडी दिया था, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे ये तांडी मिल गया। याद रखना है तांडी के साथ 3 माइथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। उनमें से सबसे पहले की बात करें तो तांडी इज बिलीव टू मीन्स द तंडेही। ये वर्ड भी आपने ध्यान रखना है। तंडेही का मतलब होता है गिविंग अप ऑफ द बॉडी, और ये सीधा ही रिलेशन मिलता है किसके साथ, द्रौपदी के साथ, जो पांडवों की पत्नी थी। कहते हैं उन्होंने अपनी देह त्याग जो थी तांडी में ही किया था। दूसरी स्टेज जो यू कैन से स्टोरी है वो सीधा जुड़ी हुई है ऋषि वशिष्ठ के साथ, जो मेडिटेट किया करते थे यू कैन से वशिष्ठ वाले एरियाज में। कहते हैं उनको भी क्रीमेट किया था इस कॉन्फ्लुएंस पे ही, इसलिए इसका नाम जो है तांडी पड़ा है। दैट इज यू कैन से हु लेफ्ट हर बॉडी एट दिस प्लेस, यू कैन से, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये कहते तांडी का मतलब होता है द बॉडी कंज्यूम्ड, दूसरा, ठीक है, तांडी यहाँ पे द बॉडी कंज्यूम्ड। तीसरी अगर स्टोरी की बात करें तो चंद्रा एंड भागा सन एंड डॉटर ऑफ द मून एंड द सन, जब उन दोनों ने डिसाइड किया था बारालाचा वाले रीजन्स में वो आए थे, देन नदियों का स्वरूप उन्होंने लिया और जहां जहां पे वो बहे और जब उनका संगम हुआ तांडी नामक स्थान पे तो वहीं पे जो है सेलेस्टियल मैरिज उनकी हुई थी। तो ये भी कहा जाता है। तो 3 वर्जन जो है तांडी के साथ जो है माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है यहाँ पे चलती हैं। देन उसके बाद केलोंग, केलोंग की जो इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान लेते हैं। केलोंग इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द लाहौल स्पीति। देन उसके बाद एल्टीट्यूड जो है 3156 मीटर का है। और उसके साथ साथ आपने याद रखना है फ्रेंड्स यस यहाँ पे दैट केलोंग इज सिचुएटेड ऑन द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द रोहतांग एंड बारालाचा पास अबव द भागा रिवर। भागा रिवर के ऊपर ही जो है आप लोगों को ये केलोंग वाले रीजन जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट, भागा वाले रीजन में। देन उसके बाद केलोंग की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, केलोंग में आपने जानना है दैट इन द पास्ट केलोंग वाज द होम ऑफ द मोरेवियन मिशनरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेडी ऑफ केलोंग,
ड्यूरिंग समर। केलोंग जो है काफी ग्रीन लुकिंग, रिफ्रेशिंग, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ ब्राउन हिल्स एंड स्नो क्लैड पीक्स। तो काफी ब्यूटीफुल हो जाता है ये। इसीलिए यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, लेफ्टिनेंट कर्नल हुए थे ऑनरेबल यू कैन से सीजी ब्रूस, सीजी ब्रूस एमबीओ, इन्होंने ही लाइकन्ड द केलोंग टू द बार्बरिक ज्वेल, बार्बरिक ज्वेल रफली कट एमराल्ड इन अ ब्रॉन्ज एंड सिल्वर सेटिंग। ये पॉइंट याद रखिएगा दैट केलोंग की इस ब्यूटी को जोड़ा गया था किसके द्वारा, जीसी ब्रूस के द्वारा, किसके साथ, एक बार्बरिक ज्वेल के साथ, यानी कि जिसे होती है ना अंगूठी होती है, पन्ने की एक अंगूठी जिसको ब्रॉन्ज और सिल्वर में जड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ लुक लाइक जो है उसके साथ जोड़ा गया है केलोंग को, किसके द्वारा, दैट मिस्टर जीसी ब्रूस एमबीओ के द्वारा। ये आपने याद रखना है, हैशटैग कर लीजिएगा इसको, राइट। चलिए देन उसके बाद 3 वेस्ट नोन मोनेस्ट्री जो मैंने आपको बताया था, देखिए त्यूल, कारडांग और शाशु, ये 3 वेस्ट मोनेस्ट्री जो हैं यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी केलोंग के साथ, इंपॉर्टेंट जो यू कैन से। उसके बाद देखिए जिस्पा, जिस्पा की बात करते हैं तो ये केलोंग से ही आप लोगों को कम से कम 22 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा जब आप मूव करेंगे दारचा की तरफ, यू कैन दारचा से भी आगे है जब आप मूव करेंगे लेह की तरफ, तो इसको जिस्पा नामक स्थान जो है आपने याद रखना है। द विलेज इज सिचुएटेड एट जंक्शन ऑफ 2 नाला विद द मेन रिवर भागा, यानी कि आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नदियां जो हैं वो एक्चुअली में मिलती हैं, ये कहने की बात ये कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, दारचा, दारचा जो है अगेन याद रखिएगा, दारचा नामक स्थान जो है योशे नाला और जांस्कर, ये 2 रिवर्स हैं, इन 2 रिवर्स का संगम जो है ये भागा में मिलती है आगे दारचा नामक स्थान पे, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो दारचा नामक स्थान पे जो है ये इंपॉर्टेंट दोनों नदियां जो हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दारचा इज द लास्ट विलेज वेयर वन कैन सी द स्पार्स ग्रोथ ऑफ द ट्री, यानी कि दारचा के बाद जब आप लेह की तरफ मूव करेंगे तो ऐसा कोई भी फिर पहाड़ नहीं होगा जिसपे आपको पेड़ दिखेगा। तो दारचा जो है, बियॉन्ड दारचा नॉट इवन अ सिंगल ट्री कैन बी सीन ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे, ठीक है जी। यानी कि आप देखेंगे तो यस यू कैन से न्यूड माउंटेन्स जो है आपको पूरी तरह से जीरो वेजिटेशन के साथ मिलेंगे। सूरजताल, सूरजताल की भी बात आपने ध्यान रखनी है, इसमें 2 चीजें याद रखनी है ऑब्वियसली, सूरजताल यानी कि द लेक ऑफ सन गॉड, और दूसरा बारालाचा जो समिट है उसके कैन से साथ ही है ये, और 16,000 फीट की हाइट पे आपको ये यू कैन से सूरजताल लेक जो है वो मिलती है। वहीं चंद्रताल की बात करेंगे तो नेचुरल लेक ऑफ चंद्रताल जो है ये 14,000 फीट जो है यू कैन से समुद्र तल से आपको लोकेशन इसकी मिलती है। कुंजुम पास के पास ही यू कैन से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे कुंजुम पास से जो है आप लोगों को ये एरिया देखने को मिलता है। याद रखिएगा इस लेक के अंदर जो है यू कैन से देयर इज अ ब्राउनिश पैच जिसको समुद्री टापू भी कहते हैं, ये मिडल ऑफ लेक के अंदर जो है हमें दिखता है, यू कैन से ये कहा जाता है। बहुत से लोगों ने कोशिश की इसको रीच करने की लेकिन नहीं कर पाए, ऐसा कहते हैं। दूसरा, ये वो लेक है जिसके साथ स्टोरी जुड़ी हुई है भाई, यू कैन से मरमेड लिविंग इन द ग्लेशियर लेक, यानी कि जलपरी के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, वो चंद्रताल लेक के साथ है। इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देन उसके बाद देखो उदयपुर नामक स्थान की बात कर लेते हैं। उदयपुर अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिनकी हम बात करेंगे। उदयपुर में सबसे पहले याद रखिएगा दैट सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, और मियार नाला और जो मेन चंद्रभागा है वो मिलती है, मियार खट जो है चंद्रभागा के साथ मिलती है उदयपुर नामक स्थान पे। केलोंग से 53 किलोमीटर दूर है, और इससे पहले इस एरिया को मरगुल और मरकुल के नाम से भी जाना जाता था। 1695 में इसका नाम उदयपुर रखा था, जब राजा उदय सिंह हुए थे चंबा के, उन्होंने वो यहाँ पे आए थे और उदयपुर को उन्होंने स्टेटस दिया था डिस्ट्रिक्ट सेंटर इन द चंबा लाहौल, ठीक है जी। जो यू कैन से इसके जो पिताजी थे चंद्र सिंह, उन्होंने एनेक्स किया था इसको, तो ये आपने ध्यान, तो उदयपुर नाम रखा गया है राजा उदय चंद के द्वारा, ये बहुत उदय सिंह के द्वारा, माफ कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उदयपुर में अगर आप देखेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी टेम्पल। इसमें से जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये रिप्रेजेंट करता है कश्मीरी कन्नौज स्टाइल, ये आपने ध्यान रखना है, और इसको बनवाया गया था ललितादित्य ऑफ कश्मीर के टाइम पे जो थे, वहीं उसी टाइम पे कश्मीरी कन्नौज स्टाइल हुआ करता था, तो उन्हीं के आसपास जो है ये बनाया गया था, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे यू कैन से जो ओरिजिनल जो यू कैन से मंदिर है वो तो खैर
बाद में उसको यू कैन से रेनोवेट किया गया था यहाँ पे। याद रखिएगा यहाँ पे शिव टेम्पल हुआ करता था, इसको ट्रांसफर कर दिया था बुद्धिस्ट श्राइन में पद्म संभवा जी के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे यू कैन से दैट अवलोकितेश्वरा की मूर्ति जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि ये जो यू कैन से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है, कुछ बोलते हैं कि शिव है, कुछ बोलते हैं बुद्धिस्ट बोलते हैं कि ये अवलोकितेश्वरा है। तो याद रखिएगा अवलोकितेश्वरा। द टेम्पल इज बिल्ड इन द क्लासिकल स्टाइल इंट्रोड्यूस इन द हिल्स इन द 7th और 8th सेंचुरीज में जो है इसको यहाँ पे जनरली जो था स्टूडेंट्स वो यहाँ पे बनाया गया था। याद रखिएगा हर साल अगस्त के महीने में यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं पौड़ी फेस्टिवल। याद रखिएगा पौड़ी फेस्टिवल। येन फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे, YANE, येन फेस्टिवल भी जो है इस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। चलिए, तो यस इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यू कैन से उदयपुर के त्रिलोकीनाथ से, ठीक है जी। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं। अब देखिए मृकुला देवी टेम्पल, ठीक है जी। मृकुला देवी टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो अगेन अजय बर्मन्स हुए थे कश्मीर के, उनके समय का आर्किटेक्चर जो है हम लोगों को ये मिलता है। आइए देख लेते हैं, 2-3 बातें इसकी भी जान लेते हैं यहाँ पे, दैट क्या क्या जो है हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो देखो मृकुला देवी जो है अजय बर्मन्स रेन इन कश्मीर, उसके समय पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर जो है ये कैन से जो मंदिर है, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस मंदिर से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चर्चा मैं आप लोगों को यहाँ पे कर देता हूँ, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, द सिल्वर आइडल ऑफ काली हर यू कैन से in the Mahishasur Mardini form, it was installed by the ठाकुर हिम्पाला in the 1569 to 70, यानी कि ठाकुर हिम्पाला हुए थे, उन्होंने सिल्वर आइडल जो था ये यहाँ पे यू कैन से वो किया था, ठीक है जी, इंस्टॉल किया था। ये जो आइडल था याद रखिएगा पंजामंक जिनाका जो थे भद्रवाह के, उनके द्वारा स्टैचू को कास्ट किया गया था। ये आपने हैशटैग कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने इससे याद रखनी है दैट यहाँ पे ध्यान रखना है दैट ये जो यू कैन से मृकुला देवी का जो मंदिर है, द लोकल पॉपुलेशन बिलीव दिस टेम्पल टू बी वर्क ऑफ द मास्टर क्राफ्टमैन हु बिल्ड द फेमस हडिम्बा टेम्पल एट मनाली फॉर बहादुर सिंह ऑफ द कुल्लू। हालांकि ये चीज जो है वो यू कैन से इतना प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जो लक्षणा देवी का मंदिर है, ये माफ कीजिएगा मृकुला देवी का जो मंदिर है लाहौल स्पीति का, वो और हडिम्बा देवी का जो मंदिर है वो सेम ही आर्किटेक्चर के द्वारा जो है मास्टर क्राफ्टमैन जो थे उसके एक्चुअली में एक ही थे। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन आपकी इस पर्टिकुलर रीजन से। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम देखेंगे तो मोनेस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज जो है हम लोगों को लाहौल स्पीति में, लाहौल में जनरली मैंने बोला कि स्पीति की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लाहौल की बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले देखिए गुरु घंटाल गोम्पा। गुरु घंटाल गोम्पा के साथ क्या कुछ इंपॉर्टेंट, तो पहले तुपचिलिंग विलेज जो है कहाँ पे है, कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा। अगेन वही के लॉन्ग वाले जो एरिया है आसपास के रीजन हैं वहीं पे आप लोगों को देखने को मिलता है। याद रखिएगा गुरु घंटाल गोम्पा जो है इसको फाउंड किया गया था पद्म संभवा के द्वारा मोर देन 800 साल पहले, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे इस मोनेस्ट्रीज के अंदर जो है गुरु पद्म संभवा, ब्रिजेश्वरी देवी और अदर लामास, इन सब की जो है यू कैन से इमेजेस जो है आइडल्स जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। 15th ऑफ ल्यूनर डे यानी कि मिड ऑफ जून में यहाँ पे फेस्टिवल होता है जिसको घंटाल फेस्टिवल जो है वो कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ये फेस्टिवल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होता, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों ने यू कैन से यहाँ पे ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद देखिए सासुर गोम्पा। तो सासुर एरिया जो मैंने आपको बताया दैट केलोंग के पास जो है, तो सासुर में अगर आप देखें तो सासुर का लोकल में मतलब होता है ब्लू पाइन्स, याद रखिएगा, ठीक है जी, नीले चीड़ के पेड़ जो है, तो सासुर का मतलब ही था। बिकॉज आज भी अगर आप देखेंगे तो सासुर के आसपास जो है आप लोगों को ब्लू पाइन जो है वो एरियाज देखने को मिलेंगे, वो यू कैन से ब्लू पाइन्स के जो पेड़ हैं वो मिलेंगे। देखिए इस गोम्पा को फाउंड किया गया था 7th सेंचुरी एडी में लामा देवा ग्यास्तो ऑफ जांस्कर, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ही वाज अ मिशनरी ऑफ द नुआंग नामग्याल द किंग ऑफ द भूटान। भूटान के राजा थे नुआंग नामग्याल, उनके मिशनरीज थे, उन्होंने इनको भेजा था यू कैन से टीचिंग के लिए। तो लामा देवा ग्यास्तो जो है इन्होंने फिर इसको फाउंड किया था, याद रखिएगा। ये जो सासुर गोम्पा है
ये रेड हेड सेक्ट को बिलोंग करता है। वज्रयान बुद्धिज्म में 4 इंपॉर्टेंट सेक्ट हैं, उनमें से एक रेड हेड सेक्ट है, ये आपने याद रखना है। यानी कि द्रुगपा सेक्ट जो है उसको जनरली कहा जाता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। नामग्याल जो है, नामग्याल फाउंडेड दिस सेक्ट यू कैन से, और इन्होंने ही इसका नाम जो है बाद में रखा था, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि इस गोम्पा में हैज द बिगेस्ट थांका पेंटिंग्स। थांका जो होती हैं ये तिब्बतन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती हैं, तो बिगेस्ट थांका पेंटिंग जो है 15 फीट की जो है वो उसका यू कैन से साइज है, जिसमें आपको 84 सिद्ध जो है बुद्धिज्म के उन सभी की पिक्चर्स मिलेगी, वो यहाँ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है, सासुर गोम्पा से जरूर ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद देखिएगा कारडांग गोम्पा। कारडांग गोम्पा जो है ये एक्चुअली यू कैन से कारडांग विलेज के पास जो है यहाँ पे मिलता है, एंड वंस द कैपिटल ऑफ द लाहौल। मैंने जैसे कि बताया कि कारडांग लाहौल की पहले कैपिटल हुआ करता था, और ये सबसे पॉपुलर और बिगेस्ट मोनेस्ट्री है इस एरिया की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा दैट लेफ्ट बैंक जो है भागा रिवर का, वहां पे ये कारडांग गोम्पा जो है हमें मिलता है, और इसको 900 साल पहले जो था वो बनाया गया था, और इसके रूइंस जो हैं वो 1912 तक रिमेन्स रहे। 1912 में जब लामा नोरबू से कारडांग के, उन्होंने इसको रेनोवेट किया था, ये बात आपने याद रखनी। 900 साल पुराना है ये। और उसके साथ साथ जो कारडांग गोम्पा है याद रखिएगा, उसको लामा नोरबू जो है उन्होंने रेनोवेट किया था 1912 के अंदर, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कारडांग गोम्पा है फ्रेंड्स, ये लगभग जो 15,000 फीट हाई रांगछा पीक है उसके बेस में हम लोगों को मिलता है। और रांगछा पीक के बारे में भी आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। रांगछा पीक जो है इट इज राइजेस अबव द वैली लाइक अ जायंट कोबरा स्टैंडिंग ऑन इट्स टेल विद हुड आउटस्प्रेड रेडी टू स्ट्राइक। जैसे कोबरा जो है अपना फन फैलाए हुए बैठता है, ऐसा कुछ जो है यू कैन से ये रांगछा पीक है, रांगछा मैसिव है, ये इस तरह से यू कैन से इस शेप में जो है हम लोगों को दिखता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जो लाइब्रेरी है इस कारडांग गोम्पा की, वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेनिंग फुल वॉल्यूम ऑफ कांग्यूर एंड तांग्यूर। कांग्यूर एंड तांग्यूर क्या है, ये एक्चुअली में सेक्रेट टेक्स्ट है बुद्धिज्म के, वज्रयान बुद्धिज्म के। रेड हेड सेक्ट जो है इसको बिलोंग करता है कारडांग गोम्पा भी, ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं तयूल गोम्पा। तयूल गोम्पा जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, विलेज का नाम है तिंगड़ी, और बिगेस्ट स्टैचू जो है पद्म संभवा का यहाँ पे हम लोगों को मिलता है इन 2 ऑफ हिज मैनिफेस्टेशन, जैसे सिंह मुखा और वज्रवरही। इन दोनों ही मैनिफेस्टेशन के अंदर जो है यू कैन से पद्म संभवा का जो बिगेस्ट स्टैचू जो है हमें मिलता है। दूसरा आपने याद रखना है, ये स्टैचू जो है 12 फीट लंबा आपको मिलेगा। इस गोम्पा के अंदर जो है कांग्यूर जो है, थांकास जो है, ये हम लोगों को जनरली देखने को मिलते हैं। तयूल में जनरली 101 वॉल्यूम्स रखे गए हैं कांग्यूर के, ये आपने ध्यान रखना है। तयूल का तिब्बतन में मतलब होता है तायूल, तयूल का मतलब होता है चूजन प्लेस, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं दैट एक दुगपा लामा थे जिनका नाम था सरजेन रिंचेन, ठीक है जी, ये तिब्बत से आए थे, खान रीजन था तिब्बत का, वहां से आए थे। इन्होंने इस मोनेस्ट्री को फाउंड किया था 17 सेंचुरीज के आसपास, ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है तयूल गोम्पा। तयूल गोम्पा के ऊपर भी आपको कुछ एक पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, दैट डेकोरेटेड वॉल जो है यू कैन से आपको मिलेंगी, और इनकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहीं ना कहीं यू कैन से नर्थांग एडिशन ऑफ कांग्यूर फ्रॉम तिब्बत, यहां से जो है इसको लाया गया था। इट यू कैन से द डिजाइन वाज ब्रॉट फ्रॉम द इन द नर्थांग एडिशन, जो कांग्यूर का नर्थांग एडिशन है तिब्बत से, उसमें जो है वो यू कैन से उन पर्टिकुलर चीजों को जो है वॉल के ऊपर जो है यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है जी, याद रखना है। नाम क्या था उस पर्सन का, तो नाम भी याद रखना है आपने, यहाँ पे नाम दिया गया है तुलकू तासी तानफेल। ये पर्सन थे तुलकू तासी तानफेल ऑफ द टागना मोनेस्ट्री। इन्होंने रेनोवेट किया, इन्होंने एक्सटेंड किया इस गोम्पा की जो बाउंड्री थी, जो बिल्डिंग थी उसको एक्सटेंशन किया, इन्होंने इसको एक्सटेंड किया, और इन्होंने ही डेकोरेट किया इन वॉल्स को इस पर्टिकुलर एडिशन पे। बात करते हैं गैमूर की। गैमूर जो है 18 किलोमीटर आपको मिलेगा यहाँ पे। अगेन दो राइट बैंक जो है चंद्रा का, वो आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए तो ये है इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज जो आपको मिलेंगी लाहौल के अंदर।
उसके बाद जो है थोड़ा सा त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में देख लेते हैं, 2-3 बातें जो आपने आप रखनी है। देखिए हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा इसकी क्या क्या हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। दैट सबसे पहले उदयपुर सब डिवीजन में है, ये हम लोगों को पता है ऑब्वियसली। केलोंग से 45 किलोमीटर की दूरी पे हम लोगों को ये मिलेगा। देन उसके बाद यू कैन से यहाँ पे ध्यान रखना है दैट एंशियंट नेम जो है त्रिलोकीनाथ मंदिर का वो था तुंडा विहार, ये नाम भी आपने ध्यान रखना है। तुंडा विहार जो है त्रिलोकीनाथ का पुराना नाम हुआ करता था। देखो यहाँ पे दिस इज अ होली श्राइन इज रेवर्ड इक्वली बाय द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, दोनों के द्वारा ही जो है यहाँ पे इनको पूजा जाता है। हिंदू कंसीडर त्रिलोकीनाथ डाइटी को लॉर्ड शिवा की तरफ मानते हैं और बुद्धिस्ट मानते हैं कि ये आर्य अवलोकितेश्वरा हुआ करते थे, याद रखिएगा। तिब्बतन लैंग्वेज में यू कैन से जो तिब्बतन लैंग्वेज स्पीकी लोग हैं वो मानते हैं कि ये है गार्जा फाक्सपा, ये वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, ये आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है दिस होली श्राइन इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिम यू कैन से नेक्स्ट ओनली टू द कैलाश एंड मानसरोवर, उसके बाद थर्ड ये मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द यूनिकनेस ऑफ द टेम्पल लाइज इन द फैक्ट दैट it is the only temple in the whole world where both Hindu and Buddhist pay their reverence to the same deity। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहां पे दोनों ही ये यू कैन से अपनी प्रेयर जो है एक ही डाइटी को जो है वो करते हैं, ठीक है। चल यू कैन से देन उसके बाद अगर हम देखेंगे चलो हाउ टू रीच इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री में भी अगर आप देखिएगा तो चलिए 10th सेंचुरी याद रखिएगा, 10th सेंचुरी के आसपास इस मंदिर को बनाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। एंड इट इज प्रूव्ड बाय द स्टोन इंस्क्रिप्शंस जो 2002 में इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स से मिली थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और याद रखिएगा इसको यू कैन से दवंजरा राणा हुए थे, उनके जो त्रिलोकीनाथ विलेज थे वहां पे जो राणा लेते हैं उन्हीं के एक पूर्वज थे जिनका नाम था दवंजरा राणा, तो कहते हैं उन्हीं के द्वारा जो था यू कैन से इस मंदिर का निर्माण जो था वो करवाया गया था। हालांकि यहाँ पे देखो शैल लिखा है, हालांकि ये साहिल बर्मन है, याद रखिएगा। तो साहिल बर्मन जो है चंबा के, उन्होंने भी इस मंदिर के निर्माण में जो है वो अपनी भूमिका निभाई थी और सिखर स्टाइल में जो था इसको यू कैन से कहते हैं कि यहाँ पे दैट दे आर बिलीव टू बी हेल्प्ड बाय द किंग साहिल बर्मन, तो साहिल बर्मन के द्वारा मदद किया गया था इनके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहा है देखिए द किंग साहिल बर्मन वाज द फाउंडर ऑफ द चंबा टाउन, ऑब्वियसली तो उन्हीं के द्वारा जो है इसको यहाँ पे बनाया गया था, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए तो बाकी इन चीजों को भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज इंफॉर्मेशन थी वो आपको बतानी थी, ठीक है, ये भी बात। चलिए महाकुंभ भी आपने ध्यान रखना है भी यहाँ पे दैट 2015 इज द यूनिक एज द टेम्पल इज सेलिब्रेटिंग द महाकुंभ, जो हर 12 साल बाद जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। पहले 2003 में जो था सेलिब्रेट किया गया था, अब 12 साल बाद जो है 15 के बाद अगर आप देखेंगे तो 12 साल बाद यहाँ पे इसको यू कैन से सेलिब्रेट जो है वो किया जाएगा, राइट। कुछ एक लोकल फेस्टिवल्स देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोकल फेस्टिवल्स अगर आप देखेंगे त्रिलोकीनाथ के साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे यू कैन से अभिषेकम ऑफ डाइटी, ये आपने याद रखना है यहाँ पे दैट इसके साथ साथ यू कैन से वेरियस, जैसे मकर संक्रांति हो गया, ठीक है। अभिषेकम ऑफ द डाइटी इज डन विद द मिल्क यहाँ पे की जाती है और इसको लोकली जो है उदेन और उतना कहा जाता है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। हालदा हो गया, हालदा जनरली स्टार्टिंग वीक ऑफ द फरवरी एंड दिस इज यू कैन से ये इस साल उस साल के लिए दिया था जब इन्होंने डाला था। फागली जो है ये महाशिवरात्रि के आसपास जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फागली से एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं दैट यहाँ पे इट इज सेड दैट द फागली ऑफ द लाहौल इज इक्विवेलेंट टू द दिवाली, बिकॉज जो गुड न्यूज थी लॉर्ड शिवा के लौटने की वो यहाँ पे एक महीने बाद ही मिली थी इन लोगों को यहाँ पे, इसलिए जो है ये कैसे फागली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे दिवाली की तरह भी। बैसाख है, ये भी आपने ध्यान रखना है। योर जो है ये मार्च के महीने में होता है, याद रखना है आप लोगों ने। देन उसके बाद यहाँ पे भ्यारजी एक फेस्टिवल है, भ्यारजी भी आपने याद रखना है दैट सेलिब्रेटेड आफ्टर पैन ऑफ 2 ईयर, 2 सालों के बाद जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसके बाद पौड़ी मेला, जो पौड़ी फेस्टिवल हमने देखा अभी जनरली त्रिलोकीनाथ के लिए, तो त्रिलोकीनाथ के लिए हर साल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं पौड़ी फेस्टिवल, राइट। तो फ्रेंड्स ये है इंफॉर्मेशन लाहौल से।
नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करेंगे, दैट स्पीति की, और उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और फेयर्स देखेंगे पूरे लाहौल स्पीति के अंदर। तो ये दो पोर्शन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इनको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताया करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।